ओम गंगणपते नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश गहतोड़े आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। 14 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति जी अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। वर्तमान वृषभ राशि से निकलकर बुध की राशि मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने मेष राशि के विषय में आपको बताया था कि बृहस्पति जी के राशि परिवर्तन का मेष राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और आज हम वृषभ राशि से लेकर कन्या राशि तक की चर्चा करेंगे, अर्थात 5 राशियों की चर्चा करेंगे कि बृहस्पति जी महाराज का जो मिथुन राशि में गोचर हुआ है उससे वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या इन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उपाय की भी चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और आप एस्ट्रो टिप्स प्राप्त करने के लिए मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो में अंत तक बने रहिए। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है बृहस्पति जी का जब गोचर होता है, क्योंकि बृहस्पति जी धर्म अध्यात्म के साथ साथ भाग्य के भी विधाता है। बृहस्पति जी की कृपा से ही हमारे जीवन में प्रत्येक मांगलिक और शुभ कार्य संपन्न हो पाता है। इसलिए बृहस्पति जी के राशि परिवर्तन का विशेष प्रभाव हम सब पर पड़ता है। तो आज हम वृषभ राशि से लेकर कन्या राशि तक की चर्चा चलिए आरंभ करते हैं। वृषभ राशि की चर्चा करते हैं। वृषभ राशि के लिए बृहस्पति जी महाराज अष्टम और एकादश भाव के स्वामी होते हैं। बृहस्पति जी आपकी राशि से निकलकर आपके धन और वाणी भाव में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति जी का गोचर आगे बढ़ने में सहायक होगा। नौकरी और व्यवसाय में उन्नति के अवसर मिलने की संभावना है। साथ ही साथ आपको वित्तीय लाभ भी होगा, फाइनेंशियल गेन होगा। बृहस्पति जी अपनी दृष्टि से छठे, आठवें और 10वें भाव को देखेंगे। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी। अचानक से आपको लाभ और मुनाफे की प्राप्ति होगी, धन आगमन होगा और व्यवसाय में भी जो आपका मार्जिन है वो बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन में खुशी बनी रहेगी। इस समय भारी भोजन, ये जो टॉक्सिक चीज़ें हैं उनसे परहेज करें, लापरवाही बिल्कुल ना करें। नई नौकरी प्राप्त करने का सुनहरा अवसर है। काम में मेहनत करके ही आपको उन्नति होगी, इसलिए इस समय हाथ पर हाथ रख कर आपको नहीं बैठना चाहिए। और जो भी है, अगर आप अपनी पुरानी नौकरी से असंतुष्ट है तो आप ट्राई कर सकते हैं कि सही जगह पर आपको प्लेसमेंट मिल जाए। और अपने स्वास्थ्य का आप ध्यान रखिए, मन को शांत कीजिए। बचत करने पर जोर रहेगा लेकिन आपके खर्च भी होंगे। समय बहुत शुभ है, आपको लाभ उठाना चाहिए। आपके उपाय की चर्चा करते हैं। घर में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा करवाएं, तीर्थ यात्रा करें, शांति पाठ करवाएं और गुरु ग्रह के मंत्र का 19,000 की संख्या में आपको संकल्प पूर्वक जाप करवाना शुभ रहेगा। अब मिथुन राशि की चर्चा करते हैं। मिथुन राशि के लिए बृहस्पति जी महाराज उनके दाम्पत्य और कर्म भाव के स्वामी होते हैं, जो आपकी राशि में ही प्रवेश करेंगे। बृहस्पति जी की दृष्टि आपके संतान, दाम्पत्य और भाग्य भाव पर पड़ेगी। ये समय आपके लिए मुश्किल भरा होगा। अपने अहंकार के कारण अथवा अपने रूखे बर्ताव के कारण आप अपने शुभ चिंतकों को नाराज कर सकते हैं। इस समय वेट गेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है और लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। आपके संतान का मन विचलित हो सकता है। इस समय आप जितना गुरु संतों की सेवा करेंगे और उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, आपको शुभ परिणाम मिलेगा और धन लाभ होगा। भाग्य भाव पर गुरु की जो दृष्टि है आपको धर्म, कर्म, आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर देगी। अपने प्रेमी की भावनाओं का सम्मान करें। इस समय क्रोध को या जो चिड़चिड़ापन है उसको त्यागना आपके लिए बहुत ही सर्वोत्तम रहेगा। अगर इस अवधि में आपने गुरु को प्रसन्न कर लिया तो आपके जीवन में सफलता ही सफलता मिलेगी। उससे आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। जो दंपति संतान की कामना कर रहे हैं उनकी इच्छा पूरी हो सकती है। गुरु का गोचर आपके विचारों और व्यक्तित्व को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। पंचम दृष्टि होने से छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छी सफलता मिलेगी और सप्तम भाव पर दृष्टि दाम्पत्य जीवन में खुशियां लाएगी। भाग्य आपके साथ रहेगा, जिसे रुका हुआ काम पूरा होगा। जो विवाह के योग्य जातक है उनके विवाह होने की प्रबल संभावना बनी हुई है। धन संबंधित जो परेशानियां हैं दूर होगी। नौकरी के अच्छे अवसर मिलेंगे और व्यापार में लाभ और तरक्की के अवसर मिलेंगे। आपके उपाय की चर्चा करते हैं। गुरु दीक्षा लेकर गुरु आज्ञा का पालन करें। घर में प्रत्येक महीने को शुभ कार्य करवाएं। गुरु ग्रह के मंत्र का 51,000 की संख्या में जाप करवाएं और तीर्थ यात्रा करना आपके लिए शुभ रहेगा। अब कर्क राशि की चर्चा करते हैं। कर्क राशि के लिए बृहस्पति जी महाराज छठे तथा नवम भाव के स्वामी होते हैं,
जो आपकी राशि से द्वादश भाव में गोचर करेंगे। बृहस्पति जी की दृष्टि आपके सुख, रोग तथा अष्टम भाव पर पड़ेगी। इस समय खर्च बढ़ेंगे। विदेश यात्रा का भी योग बना हुआ है। घर में सुख बढ़ेगा। नया घर लेने का प्रयास करें, ये भी संभव है। पुराना रोग उभर सकता है, परहेज रखें। वाहन सावधानी से चलाएं। अपने खान पान पर आपको नियंत्रण रखना होगा। घर में मांगलिक कार्य होंगे। गुरु के गोचर के कारण धर्म और कर्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। आप धार्मिक जो चीज़ें हैं खुलकर दान करेंगे और धार्मिक यात्राएं भी करेंगे। इस समय परिवार में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। भाग्य का आपको साथ मिलेगा। शिक्षा अच्छी रहेगी। घर में शांति बनी रहेगी और जो दाम्पत्य जीवन है सुख में बना रहेगा। संतान प्राप्ति के लिए आप प्रयास कर रहे हैं तो भी सही संकेत दिखाई दे रहे हैं। तामसिक भोजन से परहेज करें। अपने रिश्ते मजबूत करने का प्रयास करें। इस समय धन आएगा और खर्च भी बढ़ेंगे, लेकिन आप बचत करने में सफल रहेंगे। आपके उपाय की चर्चा करते हैं। पितृ पूजन करते रहें। गंगा जी में स्नान करें। घर में कथा कीर्तन करवाएं और दान पुण्य करते रहें। अब सिंह राशि की चर्चा करते हैं। सिंह राशि के लिए बृहस्पति जी महाराज उनके पंचम तथा अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, जो आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे। ये समय आपके लिए वरदान है। बृहस्पति जी की दृष्टि आपके पराक्रम, संतान तथा दाम्पत्य भाव पर पड़ेगी। पुराने कर्म का अच्छा परिणाम अब आपको प्राप्त होगा। लाभ बढ़ेगा, प्रमोशन मिलेगा। इस समय वाणी में कठोरता दिखाने से बचें। अपनी संवाद शैली और मजबूत करें। जो विवाह योग्य जातक है उनके लिए अच्छा समय है। पेट में गर्मी हो सकती है और इस समय संतान प्राप्ति की संभावना बनी हुई है। आपके इनकम के जो नए नए मार्ग हैं वो खुलेंगे। इस समय दान पुण्य अधिक करें और परोपकार में मन लगाएं। छात्रों को विशेष सफलता मिलेगी। आलस्य अपने ऊपर हावी ना होने दें। धैर्यपूर्वक काम करें जिससे आपको सफलता मिलेगी। आपके उपाय की चर्चा करते हैं। बृहस्पतिवार के व्रत रखना आपके लिए शुभ रहेगा। श्री रुद्राभिषेक करें। भगवान शिव की पूजा करें। मंदिर में दर्शन के लिए जाएं और धन वृद्धि हेतु बृहस्पति शांति पाठ करवाना आपके लिए शुभ रहेगा। अब कन्या राशि की चर्चा करते हैं। कन्या राशि के लिए बृहस्पति जी महाराज उनके सुख तथा दाम्पत्य भाव के स्वामी होते हैं, जो आपके कर्म भाव में गोचर करेंगे। बृहस्पति जी की दृष्टि आपके वाणी, सुख तथा रोग भाव पर पड़ेगी। देखिए इस समय थोड़े चैलेंजेस तो आएंगे, लेकिन आप अपनी मेहनत से आगे बढ़ते रहिए। आपको रुकना नहीं है। मीठा बोलिए, सबसे मिलजुल कर रहे, इससे आपके काम बनेंगे। व्यायाम पर थोड़ा ध्यान दीजिए। अपने खान पान पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। धन का आगमन होता रहेगा। पैसे आपके हाथ में आते रहेंगे। घर में सुख सुविधा बढ़ेगी। रिश्ते आपके मजबूत होंगे। बीच बीच में काम में अड़चने आएंगी, लेकिन आप लगातार प्रयास करते रहेंगे तो उससे आपके जो मार्ग है वो खुलेंगे। छात्र अपनी मेहनत बढ़ाने पर जोर दे। इस समय कन्या राशि के उपाय की चर्चा करते हैं। संपुट सप्तशती का आपको पाठ करवाना है, बहुत ही शुभ रहेगा। गुरु ग्रह की शांति करवा लीजिए। तीर्थ यात्रा करते रहें और नियमित रूप से योगा प्राणायाम कीजिए। ध्यान और मेडिटेशन में अपना समय थोड़ा सा दीजिए। इससे आपको निसंदेह शांति की और कल्याण की प्राप्ति होगी। तो यह था वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह तथा कन्या राशि वालों के लिए बृहस्पति जी का जो राशि परिवर्तन है क्या प्रभाव लाएगा। मेष राशि के अलग से वीडियो आ चुकी है, वो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और अब आने वाली वीडियो में तुला राशि से लेकर मीन राशि तक की चर्चा की जाएगी, जिससे बृहस्पति जी का जो गोचर का प्रभाव है विस्तार में बताया जाएगा। और आशा करता हूँ आपको कार्यक्रम पसंद आया। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेंबरशिप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और कमेंट कीजिए। पुनः भेंट होगी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।